क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो बात हम हंसी में उड़ा देते हैं वही कभी-कभी जीवन का सबसे गहरा संकेत बन जाती है? जैसे नहाते समय अचानक पेशाब आने की अनुभूति। हम इसे साधारण मान लेते हैं, एक सामान्य शारीरिक क्रिया कहकर टाल देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये सच में सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे प्रकृति का कोई बहुत सूक्ष्म संदेश छिपा है? और जब परमहंस योगानंद जैसे योगी इसे चमत्कार का नाम देते हैं, तो क्या वे केवल शब्दों का खेल खेल रहे होते हैं या वे हमें रोजमर्रा के जीवन में छिपी दिव्यता दिखाना चाहते हैं? आज की ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर सच ये है कि जीवन के छोटे अनुभव ही हमें सबसे बड़े सत्य तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो बड़ा दिखता है वो हमेशा गहरा नहीं होता, और जो छोटा दिखता है वो अक्सर बहुत गहरा होता है। हम जिन घटनाओं को साधारण समझते हैं वही कभी-कभी हमारी चेतना के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, बस हमें सुनना नहीं आता। अब सोचिए, आप स्नान कर रहे हैं, पानी की धार शरीर पर गिर रही है। वो सिर्फ त्वचा की धूल नहीं उतारती, वो आपके तंत्रिका तंत्र को छूती है, मांसपेशियों को ढीला करती है, भीतर जमे तनाव को पिघलाती है। कई बार मन भी अचानक हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर का बोझ ढीला कर दिया हो। और ठीक उसी शिथिलता में शरीर कहता है, अब छोड़ दो, अब मुक्त हो जाओ, और तभी पेशाब आने का संकेत उभरता है। यही वो बिंदु है जहां योगानंद की दृष्टि शुरू होती है। वे कहते थे, शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, ये चेतना का उपकरण है, आत्मा के अनुभव का मंदिर है, और मंदिर में होने वाली हर क्रिया कोई ना कोई संदेश लेकर आती है। स्नान के समय शरीर का सहज होकर बोझ छोड़ना हमें ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी बुद्धिमान है। वो सही समय पर सही कार्य करवा देती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। अब आप पूछ सकते हैं, इसमें चमत्कार क्या है? चमत्कार ये कि ये प्रक्रिया हमें छोड़ने की कला सिखाती है। बिना दर्शन शास्त्र पढ़ाए, बिना लंबी तपस्या बताए, प्रकृति सीधे शरीर के माध्यम से समझा देती है। पकड़कर रखने से भार बढ़ता है, छोड़ देने से हल्कापन आता है। बच्चों को देखिए, वे सहज हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सो जाते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। वे प्रकृति के साथ बहते हैं। लेकिन हम बड़े होते होते नियंत्रण की आदत पाल लेते हैं। हम हर चीज को कसकर पकड़ना चाहते हैं, भावनाएं भी, रिश्ते भी, डर भी। और यही पकड़ धीरे धीरे तनाव बन जाती है। फिर जब पानी शरीर पर गिरता है तो शरीर अपने तरीके से कहता है, अब पकड़ मत, अब छोड़। और ये छोड़ना सिर्फ मूत्र त्याग नहीं, ये एक प्रतीक है कि जीवन बहाव है, रुकाव नहीं। पानी अगर रुक जाए तो सड़ने लगता है, मन अगर रुक जाए तो दुख बढ़ने लगता है। इसलिए स्नान केवल सफाई नहीं, एक पाठ है, बहने का पाठ। योगानंद बार बार कहते थे, हर क्रिया को साधना बना लो। खाना खाते समय जागरूक रहो, चलते समय जागरूक रहो, स्नान करते समय जागरूक रहो, क्योंकि ध्यान का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। अब कल्पना कीजिए, आप स्नान करते समय पानी की हर बूंद को महसूस कर रहे हैं। आप केवल साबुन और शैम्पू में नहीं उलझे, आप ये भी देख रहे हैं कि पानी आपके भीतर की थकान को कैसे ढीला कर रहा है, आपकी सांस कैसे गहरी हो रही है, मन का शोर कैसे धीमा हो रहा है। और जब शरीर बोझ छोड़ता है तो आप उसे शर्म या हंसी का कारण नहीं बनाते, आप उसे संकेत मानते हैं कि जीवन कह रहा है, जो भीतर जमा है उसे बाहर जाने दो। यही तो योगानंद का चमत्कार है। साधारण घटना में असाधारण अर्थ निकालना नहीं, बल्कि असाधारण अर्थ को देख लेना जो पहले से मौजूद है। अब बात को एक कदम आगे ले चलें। दुनिया की लगभग हर परंपरा में पानी को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। कहीं नदी स्नान, कहीं स्नान अनुष्ठान, कहीं जल से दीक्षा। क्योंकि पानी केवल शरीर नहीं, ऊर्जा भी साफ करता है। पानी स्पर्श करता है तो शरीर की नसें प्रतिक्रिया देती हैं, मन भी प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि स्नान के बाद अक्सर एक ताजगी होती है, जैसे भीतर कुछ रीसेट हो गया हो। और इसी रीसेट में शरीर का सहज विसर्जन होना बहुत स्वाभाविक है। ये हमें बताता है कि जब हम शांति में आते हैं तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यही आध्यात्मिकता का सार है, बल से नहीं, सहजता से मुक्ति। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार वही है जो नियम तोड़ दे, लेकिन योगानंद कहते थे, असली चमत्कार वो है जो नियमों के भीतर रहकर भी दिव्यता दिखा दे। रोज का सूरज निकलना चमत्कार है, सांस का चलना चमत्कार है, और शरीर का सही समय पर अपना बोझ छोड़ना भी चमत्कार है। बस हम आदत के कारण इसे देख नहीं पाते, क्योंकि जो रोज होता है वो हमारी आंखों में सामान्य हो जाता है, पर सामान्य होने से वो गहरा होना बंद नहीं करता। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन स्नान को ध्यान बना ले, हर बार वो पानी को केवल बाहरी काम न माने, वो भीतर ये भावना रखे कि ये धारा मेरे तनाव, मेरी चिंता, मेरे पुराने बोझ को बहा रही है,
और जब शरीर मूत्र त्याग का संकेत दे तो वो झुंझलाए नहीं, घबराए नहीं, बल्कि शांत होकर स्वीकार करे कि प्रकृति मुझे मुक्त होने का अभ्यास करा रही है। कुछ ही दिनों में उसे अनुभव होगा कि उसका मन भी जल्दी छोड़ना सीख रहा है, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है। शरीर में जो आदत बनती है वो मन तक जाती है, और मन में जो जागरूकता आती है वो शरीर तक उतरती है। यही कारण है कि योग परंपरा शरीर को नजरअंदाज नहीं करती, शरीर को साधन बनाती है। अब एक छोटी कहानी याद आती है। एक साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा पर था। नदी आई, एक स्त्री पार नहीं कर पा रही थी। साधु ने उसे उठाकर पार करा दिया। शिष्य के मन में हलचल हुई, नियम टूट गया। कई देर बाद शिष्य बोला, आपने ऐसा क्यों किया? साधु ने शांत होकर कहा, मैंने उसे नदी किनारे छोड़ दिया, तुम अब तक मन में ढो रहे हो। बात यही है, छोड़ना कहाँ सीखते हैं हम? अक्सर घटना को छोड़ देते हैं पर विचार को नहीं छोड़ते। शरीर बोझ छोड़ देता है पर मन नहीं छोड़ता, और यही मन का न छोड़ना दुख का कारण बनता है। स्नान के समय शरीर का सहज विसर्जन हमें यही याद दिलाता है कि छोड़ना तुरंत और पूर्ण होना चाहिए, वरना बोझ रूप बदलकर भीतर रह जाता है। अब इस अनुभव को केवल व्यक्तिगत स्तर पर मत देखिए, इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तो वो अपेक्षाएं छोड़ता है, पुराने झगड़े छोड़ता है, हर बात को मन में जमा करना छोड़ता है, और जैसे ही जमा करना बंद होता है, भीतर जगह बनती है प्रेम के लिए, करुणा के लिए, धैर्य के लिए। आप सोचिए, अगर समाज का हर व्यक्ति थोड़ा सा छोड़ना सीख ले तो कितनी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएं, क्योंकि अधिकतर संघर्ष विचारों को पकड़ कर रखने से होते हैं। मैं सही हूं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं भूल नहीं सकता, मैं माफ नहीं करूंगा। ये सब पकड़ है, और पकड़ हमेशा भारी होती है। स्नान का ये छोटा अनुभव हमें रोज याद दिला सकता है कि जीवन की दिशा हल्केपन की तरफ होनी चाहिए, भारीपन की तरफ नहीं। अब आप पूछेंगे, तो क्या हर बार नहाते समय पेशाब आना जरूरी है? नहीं, बात घटना की आवृत्ति नहीं, बात संदेश की है। जब भी ऐसा हो, उसे सामान्य कहकर ठुकराइए मत, उसे जागरूकता का अवसर बनाइए। जैसे ही शरीर संकेत दे, आप भीतर 2 वाक्य कह सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं मुक्त हो रहा हूं। और फिर देखिए, ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रियाओं को बदल देगा। आप कम चिड़चिड़े होंगे, कम तनावग्रस्त होंगे, क्योंकि आपने शरीर के साथ साथ मन को भी बहना सिखा दिया है। योगानंद यही सिखाते थे, ईश्वर तक जाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर का रास्ता तभी साफ होता है जब बोझ कम होता है। अब अंत में बस इतना याद रखिए, ये विषय हास्य का भी हो सकता है और जागरण का भी। फर्क दृष्टि का है। वही घटना किसी के लिए मजाक बन जाती है और किसी के लिए संदेश, क्योंकि जागरूक व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक बना लेता है, और अनजागृत व्यक्ति हर शिक्षक को भी अनुभव की तरह टाल देता है। इसलिए अगली बार जब आप स्नान करें तो जल्दी में न हो, कुछ पल रुकिए, पानी को महसूस कीजिए, सांस को महसूस कीजिए, और अगर शरीर बोझ छोड़ना चाहे तो उसे प्रकृति का धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपको रोज अभ्यास करा रही है कि छोड़ना जीवन का नियम है, पकड़ना भ्रम है। और जब आप इस नियम के साथ चलेंगे तो आपका मन भी साफ होगा, रिश्ते भी सहज होंगे, और भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे पाने के लिए लोग बाहर बहुत दूर भागते हैं, जबकि वो उनके अपने बाथरूम के उस छोटे से क्षण में भी उपलब्ध थी। यही कारण है कि योगानंद इसे चमत्कार कहते हैं, क्योंकि चमत्कार कोई बाहरी आतिशबाजी नहीं है। चमत्कार वो दृष्टि है जो साधारण में भी दिव्यता देख ले। अब इस विचार को यहीं समेटते हुए बस इतना कहूंगा, जीवन का हर क्षण संकेत है, पानी की हर बूंद संदेश है, और शरीर की हर सहज क्रिया एक पाठ है। अगर आप सुनना सीख जाएं तो आपका पूरा दिन साधना बन सकता है, और यही असली परिवर्तन है, यही असली चमत्कार है। धन्यवाद।